अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे क्वेश्चंस के हमने सारे पार्ट्स कर लिए थे। अगर आपको 3.1 के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम 3.2 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास वेक्टर इन स्पेस का टॉपिक है। और वेक्टर इन स्पेस में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने यू वेक्टर गिवन है, वेक्टर वी गिवन है, राइट। और वेक्टर डब्ल्यू भी हमें गिवन है। यू यू वेक्टर हमें गिवन है। इसमें क्या है, आई जे के, आई जे के की फॉर्म में हमें गिवन है। यानी कि ये कोई वेक्टर है इन थ्री स्पेस में, यानी कि 3D स्पेस में कोई वेक्टर है, जिसमें जो ये 1 2 और यहाँ पे जो 1 इसका कोफिशिएंट है, ये हमारे पास रियल नंबर्स होंगे और आई जे के उसका यूनिट वेक्टर है, राइट। अब ये हमारे पास तीन वेक्टर्स गिवन है, यू भी गिवन है, वी भी गिवन है और डब्ल्यू भी गिवन है। और हमसे कहा जा रहा है कि हम 3u+2v फाइंड आउट करें। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हम u भी हमें गिवन है। u क्या है हमारे पास, i+2j प्लस के और +2v क्या है हमारे पास, 3i-5j। इस तरह से तो आप इसके इक्वल हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हर नंबर के साथ। यहाँ पे 3i+3 2 6j +3 1 3 हो जाएगा ये। और यहाँ पे 3 2 6i-5 2 10j। अब यहाँ पे जो i कंपोनेंट है वो i कंपोनेंट के साथ जाके ऐड होगा। यहाँ पे i कंपोनेंट का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पे i का है 6, तो 6 + 3 हो जाएगा 9। और j इसी तरह से, ये 6 है, ये -10 है, +6 -10 इज -4, -4j। और k तो एक ही है तो +3k। तो स्टूडेंट जब हमने 3u+2v किया तो इससे जो हमारे पास रिजल्ट आया ये है 9i-4j +3k। इस तरह से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। 3u+2v की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। और पार्ट 2 में हमने निकालना है v-2u। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे जो u v है ये भी वेक्टर है और u भी वेक्टर है। और अगेन हमने ये फाइंड आउट करना है v-2u। तो स्टूडेंट v-2u के लिए v भी हमें गिवन है और u भी हमें गिवन है। v क्या है हमारे पास, 3i-5j और -2 टाइम ऑफ u भी हमें गिवन है, जो कि है i+2j +k। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3i-5j -2i -+-2 4j -2k। 3 -2 ये हो जाएगा 1i और j, ये j इसका कोफिशिएंट है -5, इसका है -4, -5 -4 इज -9j -2k। तो इस तरह से हमने v-2u ये वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। और ये वेक्टर किसके इक्वल है, i-9j -2k। इस तरह से हमने पार्ट 2 भी कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3। और पार्ट 3 में हमारे पास है, जो हमने फाइंड आउट करना है ये है u-3v+2w। ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसमें वही u भी हमारे पास वेक्टर हमें गिवन है, v भी गिवन है और w भी गिवन है। तीनों वेक्टर्स हमारे पास गिवन है, हमने जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसे फाइंड आउट करना है। तो u-3v+2w। तो u वेक्टर क्या हो जाएगा, सबसे पहले u वेक्टर लिखेंगे, दैट इज i+2j +k।
-3 और b क्या है हमारे पास, ये भी गिवन है 3i माइनस 5j और +2w, w भी हमें गिवन है जो कि है -8i प्लस 7j -2k। राइट, अब इसको ओपन करके लिखते हैं, ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस k, ये -3 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -9i माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15j, फिर प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16i प्लस 7 2 जा 14j प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, u -3v प्लस 2w का आंसर क्या आएगा, जो आपके पास जितने भी आई कंपोनेंट है उसके कोफिशिएंट को आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -9 और ये है, पहले तो हम एक साथ लिख देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, फिर है -16i, फिर यहाँ पे +2j और j का ये है +15j, फिर ये 14j और k के सारे लिख देंगे साथ में प्लस k, और k यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है -4k। तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा u -3v प्लस 2w। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये i का कोफिशिएंट है 1 -9 -16, 1 -9 -16 करेंगे तो ये हो जाएगा -24i प्लस 15 प्लस 2 और प्लस 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31j, फिर 1 -4 इज -3k। तो इस तरह से ये हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। जो भी वेक्टर हमें गिवन थे हमने वो पुट किए यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई करवा दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, यानी कि पार्ट 4, और पार्ट 4 में जो हमें निकालना है ये है 3u प्लस v माइनस w, ये हमें फाइंड आउट करना है। और इसमें भी u v w वही वेक्टर्स हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, u भी गिवन है, v भी गिवन है, w भी गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3u प्लस v माइनस w, तीनों वेक्टर्स हमें गिवन है, u भी हमें गिवन है, u क्या है क्वेश्चन में i प्लस 2j, i प्लस 2j प्लस k, फिर है प्लस v वेक्टर, v क्या है 3i माइनस 5j, फिर है माइनस w, w क्या है -8i प्लस 7j माइनस 2k। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3i प्लस 3 2 जा 6j प्लस 3k, और ये हो जाएगा 3i माइनस 5j और माइनस माइनस प्लस 8i प्लस माइनस माइनस 7j माइनस माइनस प्लस 2k। अब i वाली सारे एक साइड पे रख रहे हैं टर्म, 3i, ये भी 3i है, और फिर है ये 8i, इसको हमने एक साथ लिख लिया, फिर j की टर्म्स को भी एक साथ लिख लीजिए, 6j माइनस 5j माइनस 7j, फिर k की प्लस 3k, फिर यहाँ पे 2k, दो टर्म्स है k की। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3u प्लस v माइनस w का आंसर आ जाएगा, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 8 14i, 6j माइनस 5j माइनस 7j, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -6j
और 3 + 2 इज 5 के। तो फाइनल रिजल्ट आया 14i - 6j + 5k। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल सा है, बस हमने आई की टर्म्स को एक साइड पे रखना है, इसके कोफिशिएंट को सिंप्लीफाई करवाना है, जे के कोफिशिएंट को दूसरे साइड पे रखना है और के कोफिशिएंट को एक साथ रखते हुए इसको सिंप्लीफाई करवाना है। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 5। नंबर 5 पे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। और नंबर 5 है हमारे पास, -2u + 1/2v - 3w। अब इसको सिंप्लीफाई हम करवाएंगे, तो -2 u की जगह पे u वेक्टर यानी कि i + 2j + k, फिर +1/2 v वेक्टर, v क्या है 3i - 5j, फिर है -3w, -3w क्या है हमारे पास -8i + 7j - 2k। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2i + 2 × 4j - 2k, और यहाँ पे 3/2i हो जाएगा, फिर -5/2j हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 8 3 जार 24i प्लस माइनस माइनस 7 3 जार 21j माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6k। अब i की टर्म्स एक साइड पे रख लें, ये एक i की टर्म है, फिर ये है 3/2i, फिर है i की टर्म 24i, ये हमने एक साइड पे रख लिया। फिर j की टर्म्स है -4j, दूसरी टर्म है -5/2j, फिर k की टर्म है -2k और यहाँ से आ जाएगी 6k। आप इसको कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। 24 - 2 ये हो जाएगा 22, और 22 को अगर +3/2 करेंगे तो इससे हमारा जो ये तो एलसीएम लेके कर लें, एलसीएम लेके करना चाहें तो एलसीएम लेके कर लें। मैं करवा देती हूँ यहाँ पे, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2i + 24 इज 22i + 3/2i, और यहाँ पे j में क्या है -4j -5/2j, और k में तो कोई है ही नहीं, -2 + 6 है तो +4k हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे 2 नीचे आएगा, 22 2 ज़ा 44i + 3i, फिर यहाँ पे भी हमें 2 एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हम माइनस ही लिख देते हैं, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर की दोनों टर्म प्लस हो जाएंगी, 4 2 ज़ा 8 प्लस हो जाएगा ये 8 + 5, और बाहर लिख देते हैं हम j, राइट, और +4k। 44 + 3 हो जाएगा 47/2i, 8 + 5 13/2j +4k, राइट। और यही हमारा स्टूडेंट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ मिस्टेक ये हुई कि हमने यहाँ पे एक j की टर्म मिस कर दी, यहाँ पे था -21j, तो हमने यहाँ पे वो टर्म लिखी नहीं है, -4j लिखा है, 5/2j लिखा है, -21j इसके साथ चलेगा, यहाँ पे भी -21j, यहाँ पे -21j, और फिर आएगा 4k, राइट। तो यहाँ पे भी जब एलसीएम लेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 5 रहेगा, 21 2 ज़ा ये हो जाएगा 44, और फिर बाहर हम j लिख देते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हमारे पास 8 + 5 -44 करेंगे। अब ये देखिए माइनस हमने कॉमन लिया हुआ था ना, तो ये प्लस हो जाएगा, तीनों में से हमने माइनस कॉमन लिया हुआ था,
तो ये प्लस हो गया और प्लस होके इसका रिजल्ट आया है 57। तो 8 + 5 + 42 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55। 55/2j + 4k। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पार्ट सॉल्व कर लिए, हमारे पास रिजल्ट इसका आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही वेक्टर हमें गिवन है, 3D स्पेस का वेक्टर है। ये है -5i + 3j - 4k और हमें फाइंड आउट करना है -2a। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, -2 हमने बाहर रखा, a वेक्टर हमें गिवन था 5i + 3j -4k, ये हमने अंदर रखा। फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 × 2 = 10i प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 = 6j माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 = 8k। तो -2a का आंसर क्या हुआ हमारे पास, 10i - 6j + 8k। तो ये इतना सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। अब इसका पार्ट बी करते हैं, लेकिन पार्ट बी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, पार्ट बी में हमने 3 और ए का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जब ए का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड करने का तरीका, फाइंड आउट करने का तरीका ये है, पहले हम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि इसके जो तीनों हमारे पास आई जे के तीनों जो यूनिट वेक्टर है, इसके जो कोफिशिएंट है, इसको हम ए कह दें, इसको हम बी कह दें और इसको हम सी कह दें, तो तीनों का स्क्वायर करना है हमें। यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी -5, बी की वैल्यू हो जाएगी +3 और सी की वैल्यू हो जाएगी -4। तो ये सारे मुझे यहाँ पुट करने हैं। तो ए का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √a², ए क्या है -5 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 3 का स्क्वायर और सी क्या है -4 का स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा अंडर रूट, माइनस तो खत्म हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 4 4 16, 25 + 9 + 16, तो इससे रिजल्ट आएगा √50। a इज इक्वल्स टू √50। लेकिन √50 को जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हैं। अगर 50 आपके पास हो, आप एलसीएम ले रहे हो, तो 2 25 सा, फिर 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, यानी कि 5 × 5 × 2, तो 5 का पेयर बाहर आ जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 बाहर और 2 अंडर रूट के अंदर। तो ए मैग्नीट्यूड का तो रिजल्ट आ गया, लेकिन हमने 3a का निकालना था। तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 √2 से। तो 5 3 सा 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 √2। ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है 15 √2। राइट। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, 4/5 और बाहर है ए वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड नहीं है बल्कि ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को सॉल्व करना बहुत इजी है। 4/5 बाहर रखें और वेक्टर ए हमें गिवन है। वेक्टर ए क्या है, -5i + 3j -4k। राइट। तो आप जब ये 4/5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कैंसिल होके -4i रह जाएगा और यहाँ पे 4 3 जा 12/5j हो जाएगा और -4 4 जा 16/5k हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फाइनल रिजल्ट आया -4i + 12/5j -16/5k। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। राइट। तो एक पार्ट इसका रह गया और वो है -1/2, पार्ट नंबर 4। ये है -1/2a हमने फाइंड आउट करना है। तो -1/2a फाइंड आउट करने के लिए -1/2 तो बाहर रहेगा और a
माइनस 5i प्लस 3j माइनस 4k। तो माइनस माइनस प्लस 5/2i प्लस माइनस माइनस 3/2j माइनस माइनस प्लस 4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 रह जाएगा 2k। तो 5/2i माइनस 3/2j प्लस 2k, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर लिए, उसका सॉल्यूशन भी हमने फाइंड आउट कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ए है i प्लस 2j माइनस 3k, बी वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 2k, और सी वेक्टर है 3i माइनस j प्लस 5k। और पार्ट 1 में हमने क्या फाइंड आउट करना है, a माइनस 2b, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर ए मेंशन करते हैं। यहाँ पे वेक्टर है हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये है i प्लस 2j माइनस 3k, ये वेक्टर ए हो गया। फिर माइनस 2 आएगा और b की वैल्यू, ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, b का वेक्टर भी 2i माइनस j प्लस 2k। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 2 टू द 4i माइनस माइनस प्लस 2j प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4k। अब इसमें i ये वाला है और ये वाला है, तो इसको कंबाइन कर लें, यानी कि सिंप्लीफाई कर लें। ये है 1i, वो है माइनस 4i, तो माइनस 3i रह जाएगा प्लस 2j प्लस 2j प्लस 4j माइनस 3k माइनस 4k इज माइनस 7k। इस तरह से ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया a माइनस 2b का, that is minus 3i plus 4j minus 7k। Now पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि आप फाइंड आउट करें 3b प्लस 2c। 3b प्लस 2c हमने फाइंड आउट करना है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे 3b प्लस 2c, और 3 बाहर आएगा, b वेक्टर हमें गिवन है, b वेक्टर क्या है 2i माइनस j प्लस 2k, और सी वेक्टर भी हमें गिवन है, सी वेक्टर है 3i माइनस j प्लस 5k। अभी हो जाएगा 3 टू द 6i माइनस 3j प्लस 3 टू द 6k प्लस 3 टू द 6i माइनस 2j प्लस 5 टू द 10k। अब उसी तरह से इसको भी हम प्लस कर लेंगे, जो आई जे के जो कोफिशिएंट है, आई के कोफिशिएंट है 6, यहाँ पे भी है 6, 6 प्लस 6 इज 12i माइनस 3j माइनस 2j इज माइनस 5j प्लस 6 प्लस 10 इज प्लस 16k। तो फाइनल रिजल्ट हुआ 12i माइनस 5j प्लस 16k, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब इसका पार्ट सी भी हमने करना है, पार्ट 3, और पार्ट 3 हमारे पास है, हमने फाइंड आउट करना है 3a माइनस, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2b प्लस c। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले 2b प्लस c फाइंड आउट करते हैं। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट 2b प्लस c। तो 2b वेक्टर हमें गिवन है, जो कि है 2i माइनस j प्लस 2k, प्लस होगा c के साथ, c भी हमें गिवन है, ये है 3i माइनस j प्लस 5k। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू द 4i माइनस 2j प्लस 2 टू द 4k, और ये हो जाएगा 3i माइनस j प्लस 5k। अब i कॉम्पोनेंट i के साथ जाके आप सिंप्लीफाई करेंगे, j को j के साथ जाके और k को k के साथ। 4i प्लस 3i, 7i माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3j, 4 प्लस 5 इज 9k। अब इसको हमने 3a के साथ माइनस करवाना है 2b प्लस c को। तो 3a तो हमें गिवन है, 3a क्या हो जाएगा, 3a की वैल्यू हमें गिवन है, ये हो जाएगा i प्लस 2j
माइनस 3k और माइनस होगा और 2b प्लस c, ये वेक्टर हमने अभी फाइंड आउट किया है जो कि है 7i माइनस 3j प्लस 9k, ये हमने फाइंड आउट कर। तो अब 3i प्लस 3 2 6j प्लस माइनस माइनस 3 3 9k, फिर ये माइनस 7i माइनस माइनस प्लस 3j माइनस माइनस प्लस माइनस 9k, अब 3a माइनस 2b प्लस c इसके इक्वल होगा, ये i कॉम्पोनेंट i3 माइनस 7 इज माइनस 4i, 6j प्लस 3j इज 9j, माइनस 9 इज माइनस 18k। तो इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया -4i प्लस 9j माइनस 18k। इस तरह से हमने इसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया, इसके 3 ही पार्ट्स थे, हमने तीनों सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।